मैं बहुत दिनों बाद एक्टिव हुआ हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी का स्वागत है 2026 में। उम्मीद करता हूँ आप सभी आगे होंगे, जो नहीं आगे हैं उन्हें मिले आऊँगा। हम आज बात आरंभ करते हैं यहाँ से कि मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं अकेला नहीं आ पाया। मेरे साथ आया है मेरा स्वामी, मेरे जीवन का रिमोट। यस मैडम, देखेंगे आप, ये फोन हमें नहीं चला, ये फोन हम नहीं चला रहे हैं, ये फोन हमें चला रहा है। कैसे चला रहा है? तो मैं देखता हूँ हमारे बचपन के दिन जब मैं शिशु मंदिर में पढ़ता था, वहां पे हम उठते थे, हमारी बोझिल आंखों को मलते हुए हम कहते थे करावली बसते लक्ष्मी, करमती सरस्वती, करमूले गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। अब क्या हो रहा है? हम सुबह उठते, आंखें रगड़ते और ढूंढते कौन किधर है, किधर है, मिल गया, सांस में सांस आती है, फिर देखते हैं बैटरी डाउन है। अब क्या करूं? वैसे ही हम ढूंढना चालू कर देते हैं, चार्जर कहां है? आंखें बंद है, चार्जर ढूंढ रहे हैं, आंखें बंद है, चार्जर ढूंढ रहे हैं, ऐसे ऐसे मचल रहे हैं जैसे पानी में डूबने जा रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। अब चार्जर भी मिल गया, चार्जर को हमने फोन से कनेक्ट किया, बैटरी बढ़ने लगी, ऐसा लग रहा है जैसे हमें मुक्ति मिल रही हो, कोई बहुत बड़ा काम हमने कर लिया, बड़ा सुकून सा मिलता है। ऐसा सुकून इस बढ़ती हुई बैटरी को देखकर एक चीज और याद आती है कि आज के समय में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी शायद उनके हुनर से नहीं, उनके मोबाइल की बैटरी से होता है। यदि मेरी मोबाइल की बैटरी 95% है, मैं बढ़िया चलता हूँ, अरे भाई क्या समस्या है, सब कुछ तो अपने पास फुल बैटरी है। और जैसे ही वो बैटरी 95% से 5% पे आती है, स्थिति वही हो जाती है कि 10वीं का रिजल्ट आने वाला है, अब कुछ नहीं बचा, जाने क्या होगा, बड़ी समस्या हो जाती है, फिर ढूंढने लग जाते हैं चार्जर। ये मोबाइल वैसे तो सबको परेशान करता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज इसकी परेशान करती है, रील। The Bluetooth device is ready to pair. तो मुझे भी रील का बड़ा एडिक्शन हो गया है। कल रात में 1 बजे तक रील देखी और अचानक से 3:30 बजे फिर नींद खुल गई। पूरा समय खराब किया था। मैं सोचा कुछ नहीं, कुछ अच्छा करते हैं, तो सबसे पहले रील सर्च करी, हाउ टू बी प्रोडक्टिव, और रील देखना चालू करी। रील देखते देखते सर्च करते करते पता नहीं कहां पहुंच गया, मैं सांप पकड़ने लगा। आधे घंटे के लिए सांप पकड़े तो मुझे याद आया, मैं तो इंजीनियर हूं, सांप पकड़ के करूंगा क्या? लेकिन बात यही समाप्त नहीं होती है, फोन हमारे साथ हर जगह पहुंच जाता है। कल ऑफिस से घर आया, बहुत जोरों से भूख लगी थी, धर्मपत्नी जी से कहा कुछ खाना हो जाए, तो कहती है मंगा लीजिए या बना लीजिए। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना, मंगाने से बेहतर है चलिए खाना खाने चलते हैं। वहां भी फोन हमारे साथ पहुंच गया। हमने ऑर्डर किया पनीर लबाबदार और लच्छे पराठे। सामने आया ही था, खाने के लिए हाथ ही बढ़ाया, धर्मपत्नी जी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसे कैसे? अभी तो फोटो नहीं खींची। है कोई ऐसा जो आजकल बिना फोटो खींचे खाना खा लेता? भूमिका जी। तो भाई तैयारी चालू हो गई, अब फोटो खींचना आसान तो नहीं। लाइट आनी चाहिए प्रॉपर, एंगल प्रॉपर होनी चाहिए, सारी चीज की गई, फोटो खींची गई। फिर उनकी परमिशन के साथ जब खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले पता की मेरी भूख और प्लेट पे पड़ा हुआ वो पनीर लबाबदार। बात यहीं तक रुक जाती तो ठीक था। मैं यहाँ देख ही रहा था, थोड़ा परेशान था सोशल मीडिया से। इतने में एक दोस्त का मैसेज आ गया, मैं देख रहा हूँ, वो लिख रहा है नो पेन विदाउट गेन, विदाउट पेन नो गेन। मैंने बोला भाई कहाँ हो? जिम में। भाई जिम कर रहा हूँ 45 मिनट की जिम में, खाली 15 मिनट जिम करी, आधे घंटे फोटो खींच रहा है, सब जगह शेयर कर रहा है। मैंने कहा भाई ये कैसा गेम है, और ये कैसा गेम है? गेम तो खाली इधर हो रहा है और मीडिया में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बाकी बॉडी में तो कहीं गेम नहीं हो रहा। बात आगे बढ़ती है। बहुत ही बाहू थोड़ा नर्वस, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे घूमने जाना था,
घर से निकला, आज की समस्या कि फोन स्मार्ट हो गया है, हम किसी काम के नहीं। सबसे पहले जाना कहाँ है? अब जहां जाना वहां जाने कैसे? बोले फोन से, गूगल में ढूंढा तो फोन नहीं। याद आया फोन तो घर में रखा है, धर्मपत्नी घर पे, बिजली की तेजी से भागा थी, उससे फोन छीना। और इस पूरे समय में आप देखिएगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरा फोन घर पे रह गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा शरीर बिना आत्मा के दबा है। जैसे तैसे वो फोन उससे लिया और अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो ही रहा था कि वो फोन वाली एक महिला मैप वाली वो बोलना चालू कर दी। मैंने बोला ये भी नहीं सुनेगी। हालांकि हम कोशिश करते हैं उनकी ना सुने, लेकिन सुननी तो पड़ती है। तो उन्होंने बोला टेक राइट टर्न। मैंने नहीं सुना साहब, मैं सीधे चला गया। और उसकी सजा ये हुई कि मैं 20 किलोमीटर घूम के आया। तो उसकी सजा मिली मुझे कि भाई महिलाओं की बात सुननी तो पड़ेगी। तो अगले दिन जब मुझे अगले दिन कहीं जाना था, मैंने सोचा पक्का सुना। मैं गया, उन्होंने बोला टेक यू टर्न। मैंने बोला सामने तो दीवार है, तो बोलती थी टेक लेफ्ट। मैंने लेफ्ट लिया, नाली में गिर गया। वो थोड़ी देर शांत रही, बोलती है यू रीच योर डेस्टिनेशन। तो आपके साथ एक छोटी सी जर्नी में अपने डेस्टिनेशन तक कैसे कुछ पहुंचा। देखिए, इससे हम भाग तो नहीं सकते। एआई या स्मार्टफोन ये हमारी जिंदगी को आसान भी बना रहे हैं, मुश्किल भी कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि एआई जॉब छीन लेगा, वो स्मार्टफोन आपको स्मार्ट नहीं रखेगा। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखिए हमारी बुद्धिमत्ता तो छीन रहा है। एक समय था हमें 50 फोन याद होते थे, आज खुद का फोन नंबर पत्नी के मोबाइल पर ढूंढना पड़ता है। क्या बात। तो मैं यही कहूंगा कि खुल के तकनीकी का इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़िए, इस तकनीकी को अपने जीवन का हिस्सा The बनाइए। Bluetooth device is connected successfully. इस तकनीक को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, अपने जीवन को तकनीक का गुलाम नहीं।